अलास्का में आपका स्वागत है। एक ऐसा विशाल स्थान जिसे समझ पाना आसान नहीं है। अलास्का का क्षेत्रफल 6,65,400 वर्ग मील है, जिससे ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इसे समझने के लिए सोचें कि अगर आप अलास्का को अमेरिका के निचले 48 राज्यों पर रखें, तो ये पूर्वी तट से लेकर कैलिफोर्निया तक फैलेगा। लेकिन अलास्का केवल अपने आकार के लिए ही खास नहीं है। यहां 1 लाख से अधिक ग्लेशियर, 34,000 मील लंबी तटरेखा और 30 लाख से अधिक झीलें, जो इस राज्य को दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक नजारों का घर बनाती है। अलास्का बहुत दूरस्थ है, क्योंकि ये 48 निचले राज्यों से पूरी तरह से अलग है, जिन्हें आमतौर पर कॉन्टिनेंटल या कंटिग्यूस यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। अलास्का में केवल 10 लाख से कम निवासी हैं, अधूरा हाईवे सिस्टम है और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है। तो जहां एक तरफ अलास्का का अनोखा भूगोल इसे अनगिनत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाता है, वहीं दूसरी ओर ये राज्य के गंभीर अलगाव और आधुनिक सुविधाओं की कमी का कारण भी बनता है। अलास्का तक केवल हवाई, नाव या फिर कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से पहुंचा जा सकता है। अलास्का की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना लगभग असंभव है, लेकिन कुछ शब्द जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं वे हैं जंगली, कठिन और विशाल। अलास्का उन कुछ जगहों में से एक है जहां ध्रुवीय भालू, मूस और कैरिबू जैसे जानवर अभी भी प्राकृतिक जंगली आवास में रहते हैं। ये अमेरिका के पहले, दूसरे और तीसरे सबसे ऊंचे पर्वतों का भी घर है, जिनमें डेनाली शामिल है, जो पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हालांकि अलास्का की दूरी और इसके कॉन्टिग्यूस यूनाइटेड स्टेट्स से अलगाव के कारण यहां का जीवन, ठीक कहें तो जटिल या शायद मुश्किल हो जाता है, खासकर पारंपरिक अमेरिकी राज्यों के मुकाबले। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और अलास्का के प्रायद्वीप पर जीवन कैसे कठिन हो सकता है, यहां के लगभग 7,32,000 निवासियों के लिए भी। हम अलास्का के 5 सबसे महत्वपूर्ण शहरों की जीवन योग्यता का भी आकलन करेंगे, उनके अद्वितीय गुणों को समझाएंगे और आपको बताएंगे कि आप यहां रहने के बारे में क्यों सोच सकते हैं या शायद क्यों नहीं। और हमारा मानना है कि अलास्का के इस उपनाम द लास्ट फ्रंटियर से काफी कुछ समझ आता है कि आखिर अलास्का का असल मतलब क्या है। अलास्का काफी हद तक बसाहट से रहित है। यहां बस कुछ ही असली शहर हैं, जो आधुनिक बस्तियों की अंतिम सीमा की तरह काम करते हैं, जहां से अलास्का का समाज और जंगल के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। अगर हम सोच रहे हैं कि क्या हम अलास्का के कठिन भूगोल, बेहद ठंडे सर्दियों और अलगाव को झेल पाएंगे, तो ये सोच समझ में आती है, क्योंकि यहां की सर्दियां कठिन होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो यहां के रहने वाले नहीं हैं। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, अंधेरा बढ़ता जाता है। अलास्का के छोटे समुदायों में रहना लगभग असंभव हो सकता है, और इसका कारण केवल कठिन इलाके और अत्यधिक ठंड नहीं है, बल्कि यहां के कई शहरों में सड़क संपर्क की भी कमी है। फिर भी हम कहेंगे कि अलास्का की अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति इसके निवासियों के लिए और यहां बसने की सोच रखने वालों के लिए ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। हम अलास्का के सबसे महत्वपूर्ण शहरों की जीवन योग्यता को और गहराई से देखेंगे, लेकिन अगर सामान्य नजरिए से बात करें तो यहां का अपराध दर पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है, खासकर हिंसक अपराध का दर, जो अमेरिका में 5वें सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहां की जीवन यापन की लागत राष्ट्रीय औसत से लगभग 30% अधिक है, और ये अमेरिका में रहने के सबसे महंगे स्थानों में से एक है। ध्यान देने की बात है कि अलास्का में कोई राज्य बिक्री या आय कर नहीं है, और यहां की औसत आय अमेरिका के समृद्धतम राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धी है। अब बात करते हैं सिटका और केचिकन की, जो अलास्का के चौथे और 5वें सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। हालांकि किंग फेयरव्यू और वासिला में तकनीकी रूप से सिटका और केचिकन से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वे एंकोरेज मेट्रो का हिस्सा है। सिटका, जो दक्षिण पूर्वी अलास्का में स्थित है, एक असली शहर है, एक बहुत छोटा शहर
जहां सिर्फ 8,000 से थोड़ा अधिक लोग रहते हैं। लेकिन ये एक सच्चा शहर है। सिटका महंगा शहर है, जिसका जीवन यापन की लागत राष्ट्रीय औसत से लगभग 40% अधिक है। केचिकन भी दक्षिण पूर्वी अलास्का में स्थित है, और हालांकि ये सिटका से थोड़ा छोटा है, लेकिन शायद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केचिकन राज्य के विशाल मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख केंद्र का काम करता है। अलास्का की कहानी ज्यादातर इसके 3 सबसे बड़े शहरों जूनो, फेयरबैंक्स और एंकोरेज के इर्द गिर्द घूमती है। जूनो अलास्का का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, हालांकि यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 32,000 से थोड़ी कम है, और इसमें थोड़ी कमी भी हो रही है। जूनो ज्यादातर अलास्का की राजधानी होने के कारण जाना जाता है, और ये भी दक्षिण पूर्वी राज्य में स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में भी आप नाव या हवाई जहाज के बिना नहीं पहुंच सकते। फेयरबैंक्स अलास्का का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ का मौसम ठंडा और लंबा होता है। ये आर्कटिक सर्कल के पास होने के कारण स्कीइंग, स्नोमोबिलिंग और आइस फिशिंग जैसे शीतकालीन खेल यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। फेयरबैंक्स में अलास्का विश्वविद्यालय फेयरबैंक्स भी है, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और यहाँ ट्रांसरास्कन पाइपलाइन भी है। अंत में बात करते हैं एंकोरेज की, जो दक्षिण मध्य अलास्का में स्थित है, और यहाँ लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और कई कंपनियों का मुख्यालय भी यहीं है। अलास्का के आधे से अधिक लोग एंकोरेज मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में रहते हैं, और ये राज्य का परिवहन केंद्र भी है, जिसमें पोर्ट ऑफ एंकोरेज, ग्लेन हाईवे और टेट स्टीवेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। लेकिन यहाँ अपराध दर भी राज्य में सबसे ज्यादा है, जिससे सुरक्षा चिंता का विषय बनी रहती है। हालांकि एंकोरेज का प्राकृतिक वातावरण और उत्तरी रोशनी इसे बाकी बड़े शहरों से अनोखा बनाते हैं। अलास्का एक चुनौती और एक साहसिक यात्रा दोनों है। ये आखिरी सीमा है, नक्शे का किनारा और चरम स्थितियों का स्थान है। कड़ी सर्दियां, पृथक समुदाय, उच्च लागत और अद्वितीय शहरों के साथ अलास्का सचमुच एक अनोखा स्थान है। जो लोग इसके जंगली परिदृश्यों और कठोर सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा स्थान है जो किसी और जैसा नहीं है। तो क्या आप अलास्का की चरम सर्दियों, पृथकता और उच्च जीवन यापन लागत को सहन कर सकते हैं? या फिर क्या आप इसके अनियंत्रित जंगलों, उत्तरी आकाश और विशाल खुले स्थानों के रोमांच की तलाश करेंगे? अलास्का भले ही दूर और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन कई लोगों के लिए ये जीवन भर का साहसिक अनुभव है।